तो आप लोग सबसे पहले बताइए, क्या आप लोगों के पास आवाज़ पहुँच पा रही है अच्छी तरीके से? चलिए शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का जो क्लास होने वाला है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है चैप्टर 1 का। इसका चैप्टर 1 का हिंदी में चैप्टर 1 का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसको आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए ऑब्जेक्टिव क्लास के लिए, और आपके साथ साथ आप भी तैयार हो जाइए और अपने दोस्तों को भी तैयार कर दीजिए। कैसे तैयार करना है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए सबसे पहले। और नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास ऐसा वीडियो पहुंच पाए। वीडियो अच्छी जा रही है और वॉइस अच्छी है तो कमेंट में बताइए कि हाँ, वॉइस अच्छी तरीके से आ रही है। तो आप लोगों जल्दी से इसको पहले शेयर कर दीजिए, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लाइक जरूर कीजिएगा। शुरू करने से पहले जल्दी से शुरू कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए अपना शुरू शेयर इस क्लास को। क्या क्लास को शुरू किया जाए? आप लोग तैयार हो चुके हैं? इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, तो आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए, जो कि 34 क्वेश्चन होने वाला है, 34 सवाल होने वाला है और बहुत ही वीवीआई होने वाला है। चलिए शुरू कर दिए होंगे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज हम क्लास को। चलिए शुरू कर दिए हैं। पहला सवाल आज का कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? आप लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी होगा कि कब हुआ था। इसको आप लोगों को जानकारी होगा 14 अप्रैल 1891, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है ना जी आप लोगों को। चलिए शुरू कर आगे चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? पहला नंबर प्रश्न था कि कब हुआ, अब पूछता है कि कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। आप लोगों को पता है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कहानी को पढ़े होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते चलिएगा साथ में, ताकि रिवीजन जो है बहुत अच्छी तरीके से हो सके। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं जी। अगला प्रश्न कहता है कि डॉक्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है गद्य का कैसा विद्या है? आप लोगों को पता होगा कि कैसा है, कहानी है, क्या है। तो चलिए बताते हैं, यह जो है निबंध। कैसा है? निबंध है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है जी, तो सुनिएगा प्रश्न को अच्छी तरीके से, और बीच बीच में आप लोग कमेंट बताते रहिएगा कि सही हो रहा है कि आप लोगों को कि गलत हो रहा है, कैसा लग रहा है क्लास, ये भी बताइएगा। चलिए, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, क्या है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का रूपांतरण किसने किया? किसने किया? तो आप लोगों को पता है क्या किसने किया था? तो ललाई सिंह यादव ने। आप लोगों को पता होगा ललाई सिंह यादव ने, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर क्या कहता है? कहता यह है कि भारतीय संविधान के निर्माता या जनक किसे कहा जाता है? आप लोगों को तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में आ जाए तो आप लोग कहता है कि गर्दा उड़ा। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर जी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण से संबंधित का अंश है? तो आप लोगों को इसको पता होगा कि किस भाषण से संबंधित है। तो एलिहिलेशन ऑफ कास्ट, यहाँ पर ऑप्शन क्या है? द क्या है जी? एलिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए पता है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि अंबेडकर का जीवन का प्रमुख प्रेरक व्यक्ति कौन रहे हैं? तो आप लोगों को पता होगा बुद्ध भी रहे, कबीर भी रहे, ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आप लोगों को कितना सवाल सही हुआ 7 नंबर में, ये भी बताते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलता है। 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि अंबेडकर के अनुसार एक आदर्श समाज किस रूप पर आधारित होना चाहिए? किस पर आधारित होना चाहिए? तो आप लोगों को पता होगा कि किस पर आधारित होना चाहिए, यानी स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए, समानता पर भी आधारित होना चाहिए, और भ्रष्टाचार पर भी। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न में 9 नंबर प्रश्न कहता है, आधुनिक सभ्य समाज या श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? आखिर क्यों मानते हैं? तो आप लोगों को पता होगा कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 10 नंबर में।
आप लोग इसको अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 10 कहता है कि लेखक के अनुसार भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। आप लोग सभी को पता होगा कि सबसे बड़ा है तो जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर सी। बताइए अब आप लोग कि 10 में आप लोगों का कितना सही हुआ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों के सही 10 में कितना सही हुआ। जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों का कितना सवाल सही हुआ। चलिए 11 नंबर में हम लोग चलते हैं, बहुत सवाल है। चलिए 11 नंबर कह रहा है कि अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किनके मानवीय अधिकार को और सामना का संघर्ष किए हैं। तो आप लोगों को पता होगा सभी के लिए किए हैं। किसके लिए किए हैं? तो सभी के लिए किए हैं, सभी के लिए किए हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है 12 नंबर में, क्या कहता है जी कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। तो लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? आप लोगों को पता होगा कि इस युग में भी जातिवाद का पोषकों की कमी नहीं है। आज भी जो है कोई जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं। आज भी लोग क्या करते हैं? जातिवाद करते हैं। यही विडंबना की बात है। 2 नंबर में भी प्रश्न आता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहता था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप लोगों को इसी तरह से सभी क्लास चाहिए। साइंस हो गया, आर्ट्स में एसएसटी हो गया, संस्कृत हो गया, मैथ का इसी तरह का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ हमें चाहिए, यस लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी नहीं क्लास खत्म होने के बाद। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर क्या कह रहा है जी? 13 नंबर कह रहा है कि भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। भाईचारा का जो वास्तविक रूप होना चाहिए, दूध और पानी का मिश्रण होना चाहिए। दूध और पानी का क्या होना चाहिए? मिश्रण होना चाहिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है भाई साहब कि 14 में कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए किसमें बांध देता है। तो एक ही पेशा में बांध देता है। क्या इसमें बांध देता है? एक ही पेशा में बांध देता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग मंजिल के करीब आने वाले हैं, यानी 15 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। 15 नंबर कह रहा है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा लेखक कौन है। ये आप लोगों को पता है कि ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला नंबर प्रश्न है 16 नंबर। चलिए 16 नंबर की ओर चलते हैं। हुआ क्षुद्रास, ये भी किसकी है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। अगला नंबर प्रश्न है 17 नंबर में कि क्या करा कि अम्बेडकर जी के अनुसार भाईचारा का दूसरा नाम क्या होना चाहिए। भाईचारा का दूसरा नाम यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए लोकतंत्र। क्या होना चाहिए? लोकतंत्र। आप लोग राजनीतिक शास्त्र पोल साइंस में पढ़े होंगे लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा लोकतंत्र के बारे में। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता यह है कि किनके प्रोत्साहन से अम्बेडकर अम्बेडकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और लंदन गए थे। न्यूयॉर्क किसके प्रोत्साहन से गए थे? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से गए थे, ऑप्शन नंबर ए। हमें यकीन है, पूरा भरोसा है आप लोगों पर कि आप लोगों को सब सही हो रहा होगा। कह रहा है कि द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है। तो आप लोगों को पता डॉक्टर भीम अम्बेडकर है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। चलिए अगला नंबर 20 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 20 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है जी? तो सुनिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित है। किनको नहीं पता होगा ये सब पिक्चर, ये सब आप लोग सभी को पता होगा। 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में। चलिए अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पहले ये बताइए कि आप लोगों को 20 में कितना सही हुआ। पहले ये बताइए कि आप लोगों को 20/20 में कितना सही हुआ। क्या 20 में आप लोगों को 20 सही हुआ? कमेंट बॉक्स में बताइए 20 में 20 सही हुआ आप लोगों का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन अगर आंसर अगर सही है 20 में 20 है तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है 21 में कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन जिसके लिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण तैयार किया गया था, वह कब था। यानी कब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का भाषण कब दिया गया था? आप लोगों को पता है? तो यह हुआ था 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? 1936 में। चलिए अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है
कि लेखक के अनुसार जातिवाद के पोषकों की कमी न होना, क्या ये सब क्या है? गौरव की बात है, विडंबना की बात है, आदर्श की बात है या सम्मान की बात है? तो आप लोगों को पता होगा ये किसकी बात है, तो विडंबना की बात है। क्या है कि आज भी लेखक का विडंबना की बात यह है कि आज भी भारत में कोई जातिवाद पोषकों की कमी नहीं है। सभी लोग किसको बढ़ावा देते हैं, तो जातिवाद का बढ़ावा देते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है भाई साहब की आप लोग को अभी तक शेयर नहीं किए हैं और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से कि इस चैनल को बहुत सपोर्ट कीजिए। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। 23 नंबर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था, यानी मृत्यु जो हुआ था कब हुआ था? 1956 में हुआ था। पता है ना आप लोगों को कब हुआ था? 1956 में हुआ था। प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुई थी। ये कब नहीं, कहाँ हुई थी? आप लोगों को पता है कि कहाँ हुई थी? ये हुई थी दिल्ली में। कब हुई थी? 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। कब कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। पता होना चाहिए कि कहाँ हुआ था, दिल्ली में। ये सब प्रश्न आखिर पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को ये सब प्रश्न करवा रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है जिनेवा जेनिस जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किसकी कृति है? जेनेसिस ऑफ डेवलपमेंट जो है किसकी कृति है? तो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। आप लोगों को पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है ना। आप लोग आंसर बताते चलिए कमेंट बॉक्स में। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं बताने में सुविधा नहीं है तो आप लोग कॉपी और कलम ले करके बैठा कीजिए। जैसे आ गया 25, तो हम लोग को पता है कि 25 का ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन जो ए है, तो 25 के सामने ऐसे लिखिए और ए लिखिए। आप लोगों को इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विडंबना का शब्द का अर्थ क्या होता है? विडंबना शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये बहुत ही क्या होता है, क्या होता है? उपहास। विडंबना का मतलब क्या होता है? उपहास। अगला प्रश्न कह रहा है 27 नंबर में किसे मानव मुक्ति का पुरोधर कहा जाता है? आप लोगों को पता है ना किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, तो बताइएगा आप लोग कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैं इसका 27 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लास्ट में बताऊंगा, याद करा दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला नंबर की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अब भी देना है। चलिए दीजिए कितना होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि 28 में कि जातित्व प्रथा यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? आखिर ये क्यों नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आप लोग बताइए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, तो ये क्योंकि क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ये अगर मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होगा तो क्या कोई भी इंसान अच्छे तरीका से काम कर पाएगा? तो इसका साफा से आंसर होगा नहीं। ये कोई भी इंसान जो है अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। जो भी करने में कर रहे होंगे वो क्या हो जाएगा, काम मन ही नहीं लगेगा। आगे प्रश्न करा कि जाति प्रथा पेशों से कैसे निर्धारण करती है? पेशे से क्या करती है? निर्धारण करती है। तो कुछ कैसे, तो दोषपूर्ण निर्धारण करती है। क्या करती है? दोषपूर्ण निर्धारण करती है। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्या कह रहा है, अम्बेडकर अम्बेडकर के अनुसार यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज का किसका नाम है? समाज में किसका नाम है? तो केवल किसका है? तो आप लोगों को पता है कि केवल किसका है, तो ये सॉरी यहाँ पे केवल नहीं, सम्मिलित अनुभवों एवं अनुभवों का आदान प्रदान। अनुभवों का क्या करना होता है? उसका जो शामिल होते हैं उसका अनुभव को क्या करना होता है? आदान प्रदान करना होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किस भाषा का भाषण है? आप लोगों को पता होगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है किसका है? तो अंग्रेजी है। किसका है? अंग्रेजी है। तो आप लोग ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जाते समय क्लास अगर खत्म हो जाएगा तब बताइएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है इनको हिंदी में रूपांतरित किसने किया? चलिए अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या है आप लोगों को पता है? तो जल्दी से बताइए इसका मुख्य कारण क्या है? तो क्या है जी? गरीबी, बेरोजगारी या जनसंख्या? तो
इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। क्या हो जाएगा? बेरोजगारी। जाति प्रथा का मुख्य कारण है जो बेरोजगारी है। अगला प्रश्न है, अम्बेडकर ने किनके लिए सर्वाधिक मानवीय अधिकार दिलाने का प्रयास किए हैं? तो सभी के लिए, सॉरी, छुआछूत के लिए। किसके लिए? छुआछूत के लिए। किनके लिए? छुआछूत के लिए या किसी और के लिए? जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। तो हो जाएगा छुआछूत के लिए। किनके लिए? छुआछूत के लिए। किनके लिए? ऑप्शन नंबर ए, छुआछूत के लिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर और आज का आखिरी और लास्ट सवाल है कि मध्य प्रदेश के महू में किसका जन्म हुआ था? ये क्वेश्चन को हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि वहां पे पूछा गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोगों ने सही से आंसर बताए थे आप लोग बताए थे कि वहां पे हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। किनका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश में। कब हुआ था? तो इसका सवाल भी हम लोग करा चुके हैं। तो 1891 में हुआ था। हुआ था कि नहीं हुआ था? चलिए अगला, यहाँ हमारा जो है आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पर हमारा प्रश्न जो है समाप्त होता है। क्या होता है? समाप्त होता है। बताइए आप लोगों को कैसा लगा क्लास? आप लोगों का आज का क्लास कैसा लगा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों का क्लास कैसा लगा। और जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था कि क्या छोड़ा था, जल्दी से बताइए क्या छोड़ा था हम लोग का क्वेश्चन? क्या था? कैमा नंबर क्वेश्चन था? तो 27 नंबर क्वेश्चन था ना जी। क्या था? एली क्या था जी? आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्रश्न यही था कि किसे 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 मानव मुक्ति का पुरोधर कहा जाता है? आप लोगों को इसका आंसर भी पता होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। क्या होता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। चलिए हम लोग 32 सवाल किए हैं, बताइए 34 सवाल किए हैं और बता सकते हैं आप लोग कि कितना सवाल आप लोगों का सही। और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आप लोगों का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा, बेनिफिट है इस क्लास से, तो आप लोग कुछ कमेंट बॉक्स में इस क्लास के लिए कुछ शब्द जरूर लिखिएगा। चलिए इसी तरह के वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ। अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए या सब्जेक्टिव चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए या अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी ये बता दीजिएगा। इसके लिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।